गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है सबके? अच्छे से शॉट मारा कि नहीं, ज़रा कमेंट करके बताना वीडियो में सबसे पहले तो। क्योंकि देखो, मैं वीडियो डेली नहीं बनाता हूँ। सिंपल सा रीज़न है उसके पीछे। जब वो लेवल आते ही नहीं है, ठीक है, तो मैं क्यों आपका और मेरा टाइम दोनों वेस्ट करूँ। आपको लेवल्स दिए जाते हैं, आप वहाँ ट्रेड करो। अब वो लेवल जब इनवैलिड होते ही नहीं है, तब तक नया वीडियो बना के मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनता है ना। बात करते हैं आज के व्यू की। तो एक सेकेंड, ये रहा हमारा एक ट्रेड जो हम BTST लेके गए थे 23 नवंबर को, सॉरी 23 दिसंबर को 41,600 से हमारा बैंक निफ्टी बाय था। और आप देख सकते हो आज उसका हालत, बट नो डाउट इतना लंबा कैरी नहीं किया। यहाँ से मेरा एक शॉट का व्यू था, पहला शॉट आया बट तुरंत इंस्टेंट उसने रिकवरी दे दी। और वो रिकवरी के कारण यूँ हुआ कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी वाली रैली आ गई बैंक निफ्टी में, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, टाइम फ्रेम स्विच करते हैं, कल के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सारी चीज़ें स्टडी एक बार हम कर लेते हैं। मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि कोई भी अगर मूव आएगा तो एक इम्पल्स लगेगा, फिर वो मूव करेक्शन की तरफ होगा। इसके दो रीज़न, मतलब दो कन्फर्मेशन होते हैं। पहला कि ये हो जाए, दूसरा क्या हो सकता है कि एक मूव आया, ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया और फिर भाग गया। अब ये जो थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है ना, ये वाला, ये भी इस वाले मूव का 50% तो होता ही होता है। 50 नहीं होगा तो 0.382 तो पक्का होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि पहले ये एक मूव आया, ठीक है। इस वाले मूव के भी दो पार्ट थे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है। अगर काउंट करना चाहें तो हम ये पूरा एक और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या सीन हो सकता है, एक, ठीक है, दो, ये तीन और फिर ये चार। तो आने वाले टाइम पे 42,000 एक हमारे लिए राउंड लेवल का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि ये जो बाइंग आएगी ये इतना आसानी से छोड़ेगी नहीं 42,000 की लेवल को। लेकिन क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल बेरिश है, तो हो सकता है ये तोड़ भी दे। जिस तरीके से इसने 43,500 को होल्ड नहीं किया, उस तरीके से ये भी होल्ड नहीं कर सकती है, ठीक है। बात कर लेते हैं व्यू का, जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ से अगर ये लगाते हैं फिबोनाची, तो इसका रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं 0.5 से थोड़ा ऊपर जाके नया मूव आया था, ठीक है। ये हमने एक चीज़ देखी। इसी फिबोनाची को अगर हम नीचे लगाते हैं तो एग्जैक्ट 0.5 के जस्ट पहले 0.494 जस्ट पहले एक रिट्रेसमेंट हुआ है, और मार्केट ने एक हल्का सा नेगेटिव साइड का जोन हमको एक दिखाया है। अब ये सेंटीमेंट कंटिन्यू होगा कि नहीं, उसके लिए दोबारा मुझे टाइम फ्रेम स्विच करना पड़ेगा, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक चीज़ जो शायद किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा, जो बहुत स्मार्टली बैंक निफ्टी कर रही है, वो कहीं पे भी ना, अगर वो गैप हो रहा है ना, गैप डाउन में भी अगर गैप हो रहा है तो वो गैप फिल करके ही नीचे आ रही है। तो उसने आज का भी जो गैप था ना, छोड़ा नहीं है, वो फिल करके ही नीचे आएगी। कल के दिन में क्या होगा, हल्का फुल्का गैप डाउन खोलेगा, ऊपर जाएगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक ड्रॉप डाउन चालू हो जाएगा। एक भी गैप अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा सकूंगा ना, निफ्टी में ज़्यादा क्लियर है वो चीज़। हाँ, ये गैप भर दिया, ये वाला गैप भी इसने भर दिया। यहाँ पे ये देखो, ये गैप डाउन था, ये इसने पूरा पूरा भरा है, और आज वाला गैप भी इसने भर दिया, ख़त्म। अब कल के दिन पे दोबारा से नीचे आना चालू हो जाएगी। ये आपका रेजिस्टेंस है 42,933, बट ये बहुत ज़्यादा था। जो एंड का जो मूव आया ना, वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा वाला बड़ा मूव था। वो चीज़ ना मुझे एक्सपेक्टेड थी ना किसी को। तो कुछ चीज़ें आउट ऑफ हैंड होती हैं मार्केट के, बट इट इज़ ओके, फाइन है।
जैसे ये एक गैप खुला था, फिर उसने फिल कर दिया। और गैप फिल कहाँ तक करता है ना, हमेशा जो हायर एंड का रेजिस्टेंस होता है, मतलब गैप के ऊपर वाला नहीं, उसके ऊपर वाला, गैप के ऊपर वाला नहीं, उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ये फिल करता ही करता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 42,920 से लेके 43,005 के बीच का एरिया। अगर किसी भी टाइम गैप अप मिलता है इस एरिया के आसपास तो आपको सेलिंग ही करनी है, क्योंकि वो गैप फिल कर देगा और फट नीचे मार देगा पूरा का पूरा। एक सिर्फ मुझे रिकवरी प्लान थी कि ये गैप फिल हो जाएगा, बिकॉज अगर उसको नीचे जाना है तो ये एक भी गैप नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से उसको कर भी दिया। ठीक है, अब आप ये मिटा देता हूँ, सिर्फ आप लोग ये टारगेट देख लीजिए इस चीज़ का एक बार। अगर ये पैटर्न एक्टिव होता है जो हम सोच रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे टारगेट बनते हैं 40,266। आप उसको राउंड फिगर के लिए 40,300 आप पकड़ सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, 290 का टारगेट होता है। इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इसमें अपने को और भी बहुत सारे काम हैं। ओके, हर एक लेवल टू लेवल ही चला है। आप यहाँ से नोटिस करो तो यहाँ तक आया है, फिर ये लेवल थे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लेवल टू लेवल चला है, ऐसा पक्की वाली बात है। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ ये चार्ट देख लो एक बार। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। ये इसके पहले भी शायद एक चार्ट होगा, ये रहा एकदम लेवल टू लेवल 42,345 वहीं पे अटका है। उसके ऊपर का ये एक लेवल था जो इसमें नहीं है, जो शायद बाद में मैंने मार्किंग किया होगा। हाँ, बाद में मैंने मार्किंग किया था क्योंकि उस समय पे उसका टॉप लगा था। खैर चलो, जो भी है, ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है और ये मेरा ओपन ग्रुप है। ओके, तो समवन हैड डिड रिप्लाई, आई गेस कल के लिए एनालिसिस वीडियो भी भाई साहब चलेगा, डन यार, एनालिसिस वीडियो आपके लिए बना लेते हैं। कौस्तुभ भाई कमेंट कर देना यार एक बार नाम अपना। ऐसे ही मस्ती मारते रहते हैं हम लोग एक फैमिली है, और उस फैमिली को मैं ट्रेडिंग टिप देने से अच्छा मैं सिखाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में एक बाई कॉल देना चाहा था मैंने यहाँ से, जो कि इस एरिया के आसपास से एक बाइंग कॉल बनता था। ये हमारा कल से ही मार्क किया हुआ एक लेवल है 533 का, उसी से सपोर्ट लेके ऊपर गया है 43,500। अगेन ये एक मार्क्ड लेवल है, बट ये उतना मेरे लिए इम्पोर्टेंस प्लेस नहीं करता है जितना ये करता है 43,256 वाला एरिया। ठीक है, देन ये तो मार्किंग रहेगा ही रहेगा क्योंकि उसी के नीचे क्लोज आया है। ओके, अब क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो यहाँ से। इसको अगर 5 मिनट में कुछ मिल सकता है क्या, वो भी चेक कर लेता हूँ मैं। क्या है, सारा वीडियो रॉ बनाता हूँ आपके लिए ना, इसलिए मुझे चेक करना पड़ता है। अब मैं यार उनकी तरह नहीं हूँ कि आ जाऊँ और वीडियो बना के दे दूँ, कोई आपको नॉलेज नहीं मिले। अपनी तो इच्छा है आप लोग सीखो और कमाओ, ठीक है ना भाई। ये ब्रेक होता है ना 42,347 एंड 429, ये एरिया ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है। ये ब्रेक होता है तो हम डायरेक्टली 172 42,064 एंड देन आएगा मज़ा। देन हमारे लिए ये भी उतना वैल्यूएबल नहीं है मेरे लिए। बस, तो आपके लिए मैंने टारगेट ओपन कर दिए हैं। हम यहाँ तक तो बिंदास होल्ड कर सकते हैं 41,532। उसके नीचे फिर स्लो एंड स्टेडीली आपको जो टारगेट दिया है 40,290 का, वो भी आ जाएगा। 300 के नीचे हम और 1000 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप मुझे दिख रहा है चार्ट पे, मेरे सारे पुराने मार्क लेवल्स हैं, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, रीटेस्ट होगा, बैठे रहना, इसी का स्टॉप लॉस लगा देना 650 का। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 650 का ही स्टॉप लॉस लगा देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस आपका 724 का बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर बाइंग के लिए जाना है तो 43,005 से लेके तो 43,256 की एरिया में आप दोबारा यहाँ से एक सेल पोजीशन बना सकते हो। ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा कल के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में RSI ओवरसोल्ड था, पूरा पहुँच गया, जो कि बहुत बढ़िया वाली बात है, पूरा पहुँच जाता है
सबसे बेस्ट है अपने लिए। वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या सीन है भाई साहब इनका। हाँ, तो एक गैप है यहाँ पे 40,209, देखो आ गया। मैं 299 बोल रहा हूँ, 209 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस चीज़ को ना हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिबोनाची उठाएंगे, टॉप पे लगाएंगे। 0.5 का एरिया कहाँ आ रहा है, 40,227 एंड 40,769 के ये पूरा बीच का एरिया, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके देन एक फॉल दे सकता है, ये भी पॉसिबल है। ऑल इन ऑल फॉल आएगा, मज़े मारो, और फॉल बहुत इमीडिएट आएगा। परसों तरसों तक हम ये एरिया में पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं एक बार। ओहो, सिल्वर भाग गया। अच्छा, क्या हो गया भाई इसको। चलो खैर, जो भी हो गया, अपने को क्या है, अपने को निफ्टी देखनी है। ओके डन। निफ्टी डार्लिंग, हटाओ इसको। ये तो टारगेट था, वो अचीव दे दिया उसने। उसके बाद एक नया ब्रेकआउट दिया, बट फटाफट से ब्रेकडाउन फेल कर दिया निफ्टी ने। एक मिनट। सॉरी। तो निफ्टी का जो व्यू बनता है ना, जिस हिसाब से निफ्टी में ये सेलिंग आई है, इट शोज़ कि हाँ, निफ्टी का कहीं ना कहीं कुछ एक दुर्घटनाग्रस्त हुई है। निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है नीचे से आती हुई, वो ब्रेकडाउन हुई है, उसी का रिटेस्ट हुआ है। एंड अगला टारगेट 17,400 का है। ठीक है, ये बहुत अच्छा बाउंस है, बट हमें वापस से वॉच करना पड़ेगा 885 एंड 865 के एरिया में यहाँ पे निफ्टी क्या करती है। 905 से लेके तो 829 तक अगर यहाँ सपोर्ट लेती है तो हम आने वाले टाइम में दोबारा से 18,184 भी देख सकते हैं। तो कल के दिन के लिए थोड़ा शॉर्ट तो बनेगा, शायद 137 पे बन जाए, ये भी एक बहुत अच्छा लेवल है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, 137 से घूम सकता है, और जब ये घूमेगा तो आप होल्ड करके बैठना, हम लोग 400 तक का राइड कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने कुछ खास किया नहीं है, जो पूरा रैली था उसी के ये एरिया के आसपास ही आके उसने सपोर्ट लिया है, तो 962 के नीचे। ठीक है, आप लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो निफ्टी में। ये देखो, बहुत पर प्यारा सा उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फिर रीटेस्ट भी किया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अगर अपन देखते हैं तो ये देखिए, है ना, इसको और फाइन ट्यून करना होगा तो इस तरीके से भी हो सकता है, और ये इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन ली जा सकती है। ये ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ब्रेकडाउन है, रीटेस्ट है। अब 985 लेवल है, बट प्रेफर करना जो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है ना हमेशा, ये इसके नीचे हमको सेल करना होता है, राइट। सेल कर दो, तो वो स्ट्रक्चर चेंज यहाँ होगा। कैसे, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। पहला लगा, दूसरा लगा, तीसरा एंड चौथा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चेंज होना। बट ये क्या, यहाँ पे देखो डबल डोजी है ना, डबल डोजी है, प्लस सीधा आओगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी है, तो ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ब्रेकडाउन बनता है वो यहाँ से बनता है, बट 964 से ब्रेकडाउन लेके आप एटलीस्ट 900 तक का या 920 तक का ये 40-50 पॉइंट्स का फॉल उठा सकते हो, फर्दर ऑन कैरी कर सकते हो जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं। अपसाइड में अभी भी इंटरेस्ट नहीं है। 137 एक एरिया आपको बताया है, यहाँ पे आप सेल पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, रेस्ट बाकी इस वाले ग्रुप का जो लिंक है, फ्री वाले ग्रुप का, वो तो आपको मिल जाएगा, वीडियो के कमेंट में होगा, डिस्क्रिप्शन में। बाकी तो मज़े मार रहे हैं। अदानी शॉर्ट था, बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट थी, सब इस ग्रुप पे है। क्रेडिट लेके मतलब नहीं है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा था माल मत खरीदो, सिर्फ हम बेच रहे थे। ग्रुप पे होते, ट्विटर पे फॉलो करते तो आपका फ़ायदा हो सकता था। ट्रेंड नेगेटिव है, सिर्फ एक रिवर्सल आया है, तो उसमें भय मत जाना, है ना, चले मत जाना कि भैया अब बस ख़त्म हो गई।
राम प्यारी हमारी, वो नहीं कर देना, ठीक है ना। एक यहाँ से भी एक और ट्रेंड उठा के देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी का थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट बाकी है, बट बैंक निफ्टी का ख़त्म हो चुका है, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो, ऑल इन ऑल अ गुड वीडियो कैसा लगा, बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, जिसको शेयर करना है, जिसको नॉलेज बांटना है बांट देना। थैंक यू।